नंबर 5 का उदाहरण नंबर हम लोग देखेंगे 4 कि कोई एपी है 21, 18, 15, एंड सो ऑन का कौन सा पद -81 है। ऐसा एपी लिख रहे हैं तो देखो यहाँ पर ये घटते क्रम में है। पहले 21 था, फिर 18 हुआ, फिर 15 होगा, फिर 12 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखेगा कि घटते ही जा रहा है, फिर 9 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा। तो ऐसा कोई पद आएगा जो -81 होगा। साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य भी आएगा, ये भी पूछ रहा है। क्या इस एपी का कोई पद शून्य भी आएगा? तो पहले हम लोग तो चेक कर लेते कि 81 आएगा, कौन सा पद 81 आएगा। कैमा नंबर पे 81 पद आएगा, कैमा नंबर पे, क्योंकि ये तो दिया हुआ है कि 81 है कहीं पे जाकर के, -81 है, 81 नहीं -81। तो एपी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद एपी का क्या है? प्रथम पद जो है 21 है। सार्वंतर क्या है? डिफरेंस जो है 18 - 21 है, यानी कि -3 है। मतलब 3 कमते जा रहा है। और एन मतलब अंतिमा पद क्या है? बोला है -81। तो एन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि ए प्लस क्या होता है? n-1 इंटू डी, और बराबर में -81। ए का वैल्यू क्या है हमें पता? 21 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस क्या है? -3 बराबर -81। दिस इंप्लाइज n-1 इंटू -3 बराबर -81 प्लस 21, इधर आया तो -21 हो गया। n-1 इंटू -3 बराबर आ जाता है क्या चीज? 102 आ जाता है। ध्यान से देखोगे तो n-1 बराबर आ जाएगा 102 बट्टा में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 के टेबल में 3 टाइम्स में 9 और 4 टाइम्स में 12। दिस इंप्लाइज n बराबर 34, -1 इधर आके +1 हो गया, इसलिए n बराबर 35। यानी कि बोल सकते हैं इस एपी का 35वां पद क्या है? -81 है। अतः लिखेंगे इस एपी का 35वां पद जो है -81 है। ये तो जान गए, लेकिन बोला क्या साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य होगा? कोई पद हम लोग को तो पता है नहीं, तो मान लेंगे एनवा पद क्या है? शून्य। एनवा पद क्या है? शून्य है। तो लिख देते हैं माना कि, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम एनवा पद लिखे वो उचित नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एनवा पद ले चुके हैं 81 को, तो कुछ अलग चेंज करके मानेंगे। तो माना कि इस एपी का एम्बा पद लिख लेते हैं। एम्बा पद क्या है? शून्य है। एम्मा पद शून्य है, यानी कि क्या बोल सकते हैं? एम बराबर किसके? 0 के। एम बराबर किसके? 0 के लिख सकते हैं। एम बराबर किसके लिख सकते हैं? 0 के। तो ए एम बराबर हो जाएगा ए प्लस एन के जगह पर अब क्या हो जाएगा? m -1 इंटू डी बराबर किसके? 0 के। तो ध्यान से देखोगे ए की जगह पर वैल्यू क्या है? 21 है, प्लस यही तो निकालना एम्बा पद 0 है या नहीं। m-1 इंटू डिफरेंस कितना है? -3 बराबर में क्या आ गया? 0। तो m-1 इंटू -3 बराबर प्लस 21, इधर आके हो गया -21। दिस इंप्लाइज m-1 बराबर -21 बाई -3, माइनस से माइनस कैंसिल और 7 टाइम्स कैंसिल। m बराबर 7 -1 इधर आकर के हो जाता है +1, इसलिए m बराबर आ गया 8। m एक पॉजिटिव वैल्यू है, m एक पॉजिटिव वैल्यू है, और यह एक वैल्यू जो फ्रैक्शन में भी नहीं है, भिन्न में भी नहीं है। अगर यह भिन्न में होता या निगेटिव वैल्यू होता तो बोलते हैं क्या चीज? एपी, इस एपी का कोई भी पद शून्य नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या चीज? चूंकि यहां n का मान एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, इसलिए इस एपी का पद शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। और क्या बोला साथ ही? क्या इस एपी का कोई पद शून्य हो सकता है? तो हाँ, क्या बोल सकते हैं? यहाँ n का मान जो हमें एक प्राकृत संख्या प्राप्त हुआ है, इसलिए इस एपी का पद क्या शून्य हो सकता है। ऐसे भी लिख सकते थे, या लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ n लिख दिए, m क्या माने थे हम लोग? m माने थे। क्योंकि यहाँ m धनात्मक मान है,
धनात्मक मान है और धनात्मक के साथ साथ क्या है यह, न ही ये भिन्न में है। अगर यहां हम लोग पद का मान लिख सकते हैं, एक और रीजन, चूंकि पद का मान ऋणात्मक और भिन्न में हो तो, भिन्न में हो, एक चीज और चीज लिख सकते थे इसमें, यदि हम जानते हैं ये बात कि पद का मान ऋणात्मक दशमलव और भिन्न, पद का मान ऋणात्मक दशमलव और भिन्न में नहीं होना चाहिए। पद का मान की जगह पर लिखेंगे पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। क्यों पदों की संख्या, ध्यान समझना, हम लोग कभी ऐसा काउंट नहीं कर सकते। कोई चीज का काउंटिंग जो किया जाता है तो हमेशा क्या चीज में किया जाता है, पॉजिटिव नंबर के साथ किया जाता है काउंटिंग। हमेशा क्या चीज में होता है, पॉजिटिव नंबर के साथ काउंटिंग होता है। और वही पूछ रहा था कि काउंट करके बताइए कैमा नंबर पे 0 आएगा, तो 8वां नंबर पे 0 आ जाएगा। तुम चेक भी कर सकते हो, देखो ये 1 2 3 अंक है यहाँ पे, 15 में से फिर 3 गया तो 12, 12 में से फिर 3 गया तो 9, 9 में से फिर 3 गया तो 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3 में से 3 गया 0। यानी कि 8वां पोजीशन पे क्या आ जाता है, वो 0 आ जाता है। और पद की संख्या ऋणात्मक दशमलव और भिन्न में नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो कहेंगे कि यह पद एपी में नहीं हो पाता, 0 एपी में नहीं हो पाता। समझ में आ रहा है बात? तो हमेशा ये चीज ध्यान में रखना है हमें कि n का जो मान होता है, n का मान, एपी में n का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, भिन्न में नहीं हो सकता है और दशमलव में नहीं हो सकता है। दशमलव कहने का मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस बोलते हैं, आधा पोजीशन पे है, आधा नंबर पे है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। 0.5 नंबर पे ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। 1 नंबर पे बोल सकते हैं, 2 नंबर, 0 नंबर भी बोल सकते हैं। 0 भी तो पॉजिटिव नंबर है क्या। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखना होगा कि जब हम एपी का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे हमेशा n का मान जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। चलो इसको कर लो नोट।